हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बायो बुकवार पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम सिस्टेमेटिक, टैक्सोनॉमी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, आईसीपीएन क्लासिफिकेशन और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास पेपर से उठा के देखें तो आपको मोस्टली बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आया होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को दो व्यू से देखेंगे। एज ए जो एमएससी के स्टूडेंट है उनके लिए देखेंगे, और जो कि बीएस के स्टूडेंट अभी फर्स्ट है या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए भी देखेंगे। एक हमने पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप इसकी आउटलाइन देंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन को। आउटलाइन से ही जो चेक करने वाला होता है उसको आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट किस लेवल पे है और किस लेवल पे लिख रहा है, उसका जो नेक्स्ट डेट होगा वो किस रिलेटेड होगा। उसके बाद हम इसकी जो सीरीज होंगी, क्लास होंगे, हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे, उसको थ्योरेटिकल लिखेंगे। उसके बाद हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के लिखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर दो साइंटिस्ट थे जो आपस में फ्रेंड्स भी थे। इंग्लैंड के रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, उसमें साथ वर्क करते थे। इन्होंने काफी ज्यादा डिस्कवरीज की। जो इनका मेन वर्क था, इन्होंने जो सीडेड प्लांट्स थे उनको क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मीन जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी और कैरेक्टर थी उसकी बेस को क्लासिफाई किया, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। हैबिट, हैबिटेट और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इन्वॉल्व नहीं किया गया। जर्ना प्लेटेरम जो 3 वाल पर मुश्तमिल थी, इन्होंने अपना वर्क पब्लिश कराया। इनका जो टोटल वर्क था वो 21 ईयर में कंप्लीट हुआ, और जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट किया जाता था, एशिया और यूरोप में। सो हम इसको रीड करते हैं। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, टू इंग्लिश टैक्सोनॉमिस्ट हु वर क्लोजली एसोसिएटेड विद रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, जो कि इंग्लैंड में है, एट क्यू इन इंग्लैंड। They gave the system of classification of seed plants on the basis of natural selection. It was published in 3 volumes work Genera Plantarum। ये आपको याद रखना चाहिए कि जो Genera Plantarum था उसके 3 वॉल्यूम्स पर इनका टोटल जो वर्क था वो पब्लिश हुआ। It completes in 21 years, accepted by entire British Empire, USA and European countries में। It described 202 families and starting from Rhinonucleaceae up to Gramineae। जो इन्हों का जो वर्क था वो इतना डीप था कि इन्होंने 202 फैमिलीज को डिस्क्राइब किया। जो फर्स्ट वन फैमिली से इन्होंने स्टार्ट किया वो Rhinonucleaceae थी, अप टू जो लास्ट है वो Gramineae थी। 202 फैमिलीज हैं। आपको कुछ बुक्स में वे 202 ऑर्डर्स भी मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त जो इन्होंने ऑर्डर्स दिए थे अब वो रिसेंट में वो फैमिलीज हैं, इसी वजह से इट डिस्क्राइब 202 फैमिलीज। They described 97,205 species of seed plants belonging to 7,569 genera। अब देखें इनका जो वर्क था, इन्होंने 97,205 स्पीशीज सीडेड प्लांट्स की को डिस्क्राइब किया था, जो कि डिफरेंट जनरा जिनकी तादाद है 7,569 जनरा को डीपली डिस्कस किया था। द डिवाइड सीड प्लांट्स आर फनेरोग्राम्स इनटू 3 क्लासेस। सीडेड प्लांट्स को फनेरोग्राम्स भी कहते हैं। इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट डाइकोटिलीडन, यानी वो प्लांट जिनके सीड डाइकोटिलीडन होते हैं, 2 कोटिलीडन पर मुश्तमिल होते हैं। उनके जो लीफ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, उनके जो लीफ की अरेंजमेंट होती है, विनेशन होती है, वो रेटिकुलेट होते हैं, और उनके जाइलम और फ्लोएम भी रिंग फॉर्म में अरेंजमेंट होते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्मी। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मी मीन्स जिनके सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोरोफिल पर, वो नेकेड होते हैं। उसके बाद मोनोकोटिलीडन होता है। मोनोकोटिलीडन मीन्स इनका जो सीड होता है वो सिंगल कोटिलीडन पर प्रेजेंट होता है। जो इनका लीफ होता है वो नैरो साइज का होता है, और इनमें जो विनेशन होती है वो पैरेलल विनेशन होती है, इसमें जाइलम और फ्लोएम स्कैटर्ड होते हैं। तो ये इनके क्लासेस की मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सो हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन क्रिप्टोग्रामी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ट्रिडियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। उसके बाद फनेरोग्राम्स, सीड बेरिंग प्लांट्स, जिसमें हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। तो फनेरोग्राम्स को इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट वन है डाइकोटिलीडन, सेकंड जिम्नोस्पर्मी, और थर्ड वन है मोनोकोटिलीडन। इनका जो मेन फोकस था वो प्लांट के जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी बेस पर था। इन्होंने उसी की बेस पे उसको डीपली स्टडी किया। तो सबसे जो इनकी क्लासिफिकेशन का मेजर पोर्शन था वो डाइकोटिलीडन पर प्रेजेंट था, बाकी जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडन पर बहुत ही कम था। तो डाइकोटिलीडन को इन्होंने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ पेटल्स पर। इन्होंने फर्स्ट वन पॉलीपेटैली, पोली मीन्स फ्री, पेटैली मीन्स पेटल। इन्होंने उन प्लांट्स को पॉलीपेटैली सब क्लास में रखा जिनके जो पेटल थे वो फ्री थे। उसके बाद गैमोपेटैली, गैमो मीन्स फ्यूज्ड, पेटैली मीन्स पेटल। तो इस सब क्लास में उन प्लांट्स को रखा गया जिनके जो पेटल थे वो फ्यूज्ड थे।
उसके बाद है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी मीन्स जिनके सेपल्स और पेटल्स में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेरियंथ की। तो इसमें उन प्लांट्स को रखा गया जिनके सेपल्स और पेटल्स पेरियंथ की फॉर्म थे, हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, उनको सब क्लास मोनोक्लेमाइडी में रखा गया। पोलीपेटैली को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट वन है थैलेमिफुलेरी, जिसमें मैनी ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 6 ऑर्डर्स और 34 फैमिलीज प्रेजेंट है। उसके बाद है डिस्कीफुलेरी, जिसमें जो डिस्क शेप होती है वो बिलो द ओवरी प्रेजेंट होती है, इसमें आपको 4 ऑर्डर्स और 22 फैमिलीज प्रेजेंट है। उसके बाद है कैलिसिफुलेरी। कैलिसी मीन्स कैलिक्स, कैलिक्स मीन्स जिसको हम कॉमन वर्ड में कहते हैं सेपल्स, ये फ्यूज्ड होते हैं, इसमें 5 ऑर्डर्स और 27 फैमिलीज प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है सब क्लास गैमोपेटैली, इसको भी मजीद 3 सीरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन है इन्फीरी, जिसमें जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है, उसमें 3 ऑर्डर और 9 फैमिलीज प्रेजेंट है। उसके बाद बाई कार्पुलरी, बाई मीन्स 2, कार्पुलरी मीन्स कार्पल, इसके जो कार्पल्स होते हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह ये बाई कार्पुलरी प्रेजेंट नजर आएगी, इसके 2 कार्पल प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आता है हेट्रोमीरी। हेट्रोमीरी को मैंने इसलिए लास्ट में बताया कि हेट्रोमीरी जो इन्फीरी से भी अपोजिट होगी और बाइकार्पुलरी से अपोजिट होगी। जो इन्फीरी थी वो उसमें जो ओवरी थी वो इन्फीरियर थी, हेट्रोमीरी में क्या होगी, ओवरी सुपीरियर होगी। बाइकार्पुलेट में 2 कार्पल प्रेजेंट है, लेकिन हेट्रोमीरी में मोर देन 2 कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें 3 ऑर्डर्स और 12 फैमिलीज हैं। उसके बाद मोनोक्लेमाइडी, जिसमें सेपल्स और पेटल्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेरियंथ की। तो उसमें उन प्लांट्स को रखा गया जो पेरियंथ की फॉर्म में थे। इसको 8 सीरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट वन है कर्व एम्ब्रियो। कर्व से आपको शो हो रहा है क्वाइल टाइप का, इसमें जो एम्ब्रियो होगा वो क्वाइल्ड होगा। ये 6 फैमिली का मुश्तमिल है। उसके बाद मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका। मल्टी मीन्स मैनी, ओव्यूलेट मीन्स ओव्यूल, एक्वेटिका मीन्स वो प्लांट जो एक्वेटिक में सर्वाइव करते हैं और वो मल्टी ओव्यूलेट पर प्रेजेंट होता है, इसमें 1 फैमिली आ जाती है। उसके बाद मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, मल्टी मीन्स मैनी, ओव्यूलेट में ओव्यूल, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, इसमें वो प्लांट्स जो कि टेरेस्ट्रियल पे प्रेजेंट थे उसमें मल्टी ओव्यूल प्रेजेंट है। उसके बाद माइक्रो एम्ब्रियो, जिसमें माइक्रो मीन्स स्मॉल मिन्यूट, जिसमें स्मॉल एम्ब्रियो प्रेजेंट हो, इसमें 4 फैमिलीज। उसके बाद डेफनेल्स में 5, क्लेमाइडोस्पोर्स में 3 फैमिली और यूनिसेक्सुअल में 9 फैमिली, जिसमें 1 सेक्सुअल सिस्टम हो। उसके बाद ऑर्डेनिया एनामोली में 9 फैमिली। सेम इज मोनोक्लेमाइडी को माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी और कैलिसिसाइनी, इसको हम नेक्स्ट इसको थ्योरी में कवर करते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्मी होता है, जिसमें 3 फैमिलीज आ जाती हैं, साइकाडेसी, जेनिटेसी और कोनिफेरेसी, जिसमें साइकाडेसी में साइकस आ जाता है, जेनिटेसी में जेनिटेल्स आ जाता है। तो उसके बाद मोनोकॉटिलिडन है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब थ्योरेटिकल के आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी होती हैं। तो ये था इसका ओवरव्यू। उम्मीद करता हूं इसका आपका जो मोस्टली कंसेप्ट था वो कवर हो गया होगा। इनके लफ्ज के, इनका जो वर्ड थे वो क्या शो करते हैं, उसी के बेस पे हम थ्योरी नीचे लिखेंगे। फर्स्ट वन है क्लास डाइकोटिलिडन्स। इस जितने भी हमने कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में दिया या सेकंड स्लाइड ओवरव्यू में लिया, सेम एज इट अब यहीं पे हम कंसेप्ट इसको अप्लाई करेंगे। डाइकोटिलिडन्स में क्या होगा, 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होंगे, इसमें जो फ्लावर्स होंगे वो पेंटामेरस और टेट्रामेरस की फॉर्म में होंगे, यानी टेट्रामेरस में 4, 8, 12 हो सकते हैं और पेंटामेरस में 5, 10, 15 हो सकते हैं। उसके बाद जो इनकी विनेशन होती है वो रेटिकुलेट होती है, यानी नेट फर की फॉर्म में होती है। उसके बाद टैप रूट होते हैं। उसके बाद हम इसकी सब क्लास को रीड करते हैं। फर्स्ट वन है पोलीपेटैली। पोली मीन्स फीरी पेटल्स होंगे और इसको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन सीरीज है थैलेमिफुलेरी, जिसमें मैनी स्टेमन प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम में। स्टेमन जो होता है ये एक यूनिट है, एंड्रोशियम जो हम यूज करते हैं ना वर्ड, इसमें काफी ज्यादा स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी चीज का नहीं आइडिया होता कि वो कहते हैं स्टेमन भी सेम चीज है, एंड्रोशियम भी सेम चीज है। नहीं भाई, जो स्टेमन है ये एक यूनिट है एंड्रोशियम का, जो काफी ज्यादा स्टेमन होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग, एंड्रोशियम। ओवरी इसमें क्या होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है। इट इंक्लूड 6 ऑर्डर्स एंड 24 फैमिलीज। जो अब हम ओवरी सुपीरियर इंफीरियर की बात कर रहे हैं, इस पे हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे कमिंग सून में, तो इसको आप कंसेप्ट कवर कर लीजिएगा। इसमें जो ओवरी सुपीरियर की बात करूंगा, इसमें ओवरी अबव होगी, जो सेपल्स पेटल होंगे ना वो ओवरी के नीचे से ही अराइज होंगे। जिसमें ओवरी इंफीरियर होगी उसमें सेपल पेटल्स ओवरी के अबव साइड से अराइज होंगे, उसमें ओवरी नीचे होगी। इसमें जो फैमिली आती है वो फैमिली मालवेसिस प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ मालवेल्स में। तो आपने जस्ट इतना ही लिखना है, ओवरी के बारे में बताना उसमें कितने ऑर्डर्स, कितनी फैमिलीज हैं और उसमें कौन कौन सी फैमिली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट सीरीज है डिस्कीफुलेरी। डिस्की से ही आपको शो हो रहा है, इसमें डिस्क इज प्रेजेंट होते हैं बिलो द ओवरी।
इसमें ओवरी सुपीरियर होती है और इसको डिवाइडेड किया गया है 4 ऑर्डर्स एंड 23 फैमिलीज में। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको थैलेमी फुलेरी की भी जितने 6 ऑर्डर्स हैं उनको भी यहाँ पे बताया गया है, और जो ऑर्डर्स हैं डिस्की फुलेरी की उसको भी आप देख सकते हैं, ओलियेसी, सिलिटेल्स, सेपिनिडेल्स। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट है तो आप ऑर्डर्स लाजमी याद कीजिएगा। अगर आप बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है या बीएस के स्टार्ट के सेमेस्टर में है तो आप जस्ट इसको इतना ही याद कर लीजिएगा कि कौन सी सीरीज में थैलेमी फुलेरी में कितने ऑर्डर्स और कितनी फैमिलीज, इनके नंबर्स आपने जस्ट याद करने हैं। नेक्स्ट है सीरीज कैलिसी फुलेरी। कैलिसी मींस कैलिक्स, तो इसमें जो कैलिक्स होते हैं यानी सेपल्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं। ओवरी इसमें सुपीरियर होगी या इंफीरियर भी हो सकती है। कैलिसी फुलेरी इंक्लूड 5 ऑर्डर एंड 27 फैमिलीज। द फैमिली फैबेसी इज प्लेस्ड इन ऑर्डर रोजेल्स। जो रोजेल्स ऑर्डर है उसमें फैमिली फैबेसी को रखा गया है। लाजमी नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि जो रोजेसी फैमिली है वो रोजेल्स में ही प्रेजेंट होगी, क्योंकि ऑर्डर में काफी ज्यादा फैमिलीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है सब क्लास 2 गैमोपेटैली। गैमो मींस फ्यूज्ड पेटल होंगे और इसको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीरीज है इंफीरी। इंफीरी से ही शो हो रहा है कि इसमें जो ओवरी होगी वो इंफीरियर होगी, ओवरी इंफीरियर होगी और इसमें 3 ऑर्डर्स और 9 फैमिलीज को रखा गया है। द फैमिली रूबिएसी इज प्लेस्ड इन द ऑर्डर रूबिएल्स एंड एस्ट्रेसी इज प्लेस्ड इन एस्ट्रियल। जो रूबिएसी फैमिली है उसको ऑर्डर रूबिएल्स में और एस्ट्रेसी फैमिली को एस्ट्रेल्स में रखा गया है। नेक्स्ट सीरीज है हेट्रोमेरी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है, जो कि इंफीरी और बाइकार्पल से डिफरेंट होगा। ओवरी इज सुपीरियर होगी विद मोर देन 2 कार्पल्स, क्योंकि इंफीरी में ओवरी इंफीरियर थी तो हेट्रोमेरियल में डिफरेंट होगा इंफीरी से, तो इसमें ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी, इसमें मोर देन 2 कार्पल प्रेजेंट होगा जो कि ये डिफरेंट होगा बाइकार्पोरेट सीरीज से। इट इंक्लूड 3 ऑर्डर्स एंड 12 फैमिली। आप 3 ऑर्डर्स को भी दे सकते हैं हेट्रोमेरी में, एरिकेल्स, प्रीमुएल्स एंड एबिनेल्स। उसके बाद थर्ड सीरीज है बाइकार्पलेट। बाई मीन्स 2 कार्पल मीन्स कार्पल। इसमें जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी विद 2 कार्पल्स ओनली। इसमें वही प्लांट्स रखे जाएंगे जिनके 2 कार्पल्स होंगे और ओवरी सुपीरियर होगी। बाइकार्पलेट इंक्लूड 4 ऑर्डर्स एंड 24 फैमिलीज। इसको 4 ऑर्डर्स और 24 फैमिलीज को रखा गया है, और फैमिली जो सोलेनेसिया इसको रखा गया है ऑर्डर पैलियोमिनियल्स। नेक्स्ट थर्ड क्लास है मोनोक्लाइमाइडी। मोनोक्लाइडी में वो प्लांट्स जिनकी पेरियंथ फॉर्म में होते हैं। पेरियंथ मींस उनके कैलिक्स और कोरोला में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनके सेपल्स और पेटल में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उन प्लांट्स को सब क्लास मोनोक्लाइमाइडी में रखा गया है। तो जो हम सब क्लास पढ़ रहे हैं ये डाइकोटिलेडन्स की सब क्लास है। सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड एंड हैज 8 सीरीज। इसको 8 सीरीज में रखा गया है। फर्स्ट वन है कर्व एम्ब्रियो। कर्व एम्ब्रियो मींस कर्व कोई भी चीज होती है तो वो क्वाइल्ड नुमा होती है। इसमें जो एम्ब्रियो होगा वो क्वाइल्ड होगा, वो यूजुअली 1 प्रेजेंट होगा। उसके बाद मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका। मल्टी मींस मैनी, ओव्यूलेट मींस ओव्यूल, एक्वेटिका मींस जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। एक्वेटिक प्लांट्स ओव्यूल्स मैनी। उसके बाद मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रियल है, सेम एज इट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होंगे, उसमें ओव्यूल्स मैनी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है माइक्रो एम्ब्रियो। माइक्रो मीन स्मॉल, मन्यूट एम्ब्रियो मीन जो एम्ब्रियो होगा हमारे पास, इसमें जो एम्ब्रियो होंगे वो मन्यूट होंगे। उसके बाद डेफिनेल्स में 1 कार्पल एंड 1 ओव्यूल। उसके बाद एक क्लाइमाइडोस्पोरी, उसमें ओवरी इंफीरियर होगी। यूनिलेक्यूलर और ओव्यूल 1 से 3 हो सकते हैं। अब यूनिलेक्यूलर क्या हो सकता है आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो यूनिलेक्यूलर होता है फॉर एग्जाम्पल इस तरह का ये हमारे पास यूनिलेक्यूलर है। अगर मैं कहूँ ये बाइलोक्यूलर तो बाइलोक्यूलर हमारे पास ये होगा। अगर ट्राइलोक्यूलर हो तो ट्राइलोक्यूलर हमारे पास इस तरह का होगा। तो सेम एज बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर का कंसेप्ट भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल, जिसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, या वो एंड्रोशियम पर प्रेजेंट होगा या वो गाइनेशियम पर प्रेजेंट होगा, दोनों में से एक चीज होगी। नेक्स्ट है ऑर्डर एनोमली, अनसर्टेन रिलेशनशिप। जितनी भी फैमिली थी जो कि अनसर्टेन थी उनको ऑर्डिनस एनोमली में रखा गया। नेक्स्ट क्लास है जिम्नोस्पर्मी। जो फर्स्ट क्लास थी डाइकोटिलेडनी, हम उसको कंप्लीट उसकी सीरीज को कवर कर चुके हैं। अब हम है जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी आप जस्ट इतना ही लिख दीजिएगा कि जो ओव्यूल्स है वो नेकेड होते हैं और इनकी एब्सेंट होती है, और इनके जो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल आफ्टर और बिफोर जो फर्टिलाइजेशन के ये मैगोस्पोर फील्ड पे प्रेजेंट होता है नेकेड फॉर्म में। ये स्लो ग्रोअर होते हैं। इनकी जो पोलिनेशन होती है वो विंड के जरिए होती है, और इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मोस्टली वेस्ट हो जाते हैं। इसकी जिम्नोस्पर्मी के बारे में आपको काफी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगी, जो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं ये 3 फैमिलीज में मुस्लिम होते हैं। जेनिटेसी जिसमें जेनिटेल्स आ जाता है, कोनिफेरेसी में कोनिफेरियल्स आ जाता है। उसके बाद साइकाडेसी जिसमें साइकस आ जाता है। जिम्नोस्पर्मी आप जस्ट आपने इतना ही लिखना है। थर्ड क्लास है मोनोकोटिलिडनी। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इंट्रोडक्शन में जितनी भी बताई सेम एज इट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, 1 कोटिलिडन पर प्रेजेंट होता है। इसमें जो वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है। इसमें जो लीव का साइज होता है वो नैरो होता है। इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है।
इट हैज 7 सीरीज एंड 24 फैमिलीज पर। तो आप सेम एज इस डायग्राम में देख सकते हैं ये 7 सीरीज और 34 फैमिलीज पर मुश्तमिल होती है। इसमें फर्स्ट वन है माइक्रोस्पर्मी। माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, इसमें ओवरी इंफीरियर होगी और जो सीड्स होंगे वो माइन्यूट होंगे। उसके बाद एपिगाइनी, ओवरी इंफीरियर और सीड लार्ज होंगे। नेक्स्ट है कोरोनरी, इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, कार्पल जो होता है वो यूनाइटेड होते हैं और पेरियंथ इनकी कलर्ड होती है। उसके बाद है कैलिसिनी, ओवरी सुपीरियर होगी, कार्पल्स यूनाइटेड होंगे और पेरियंथ जो कि वो ग्रीन पाम में होंगी। इनकी जो पेरियंथ वो ग्रीन पाम में हो, अगर वो कलर्ड पाम में हो, जो बॉटनी जितनी भी इसकी टर्म्स होंगी ना प्लांट सिस्टमेटिक्स की, हम फैमिलीज के रिलेटेड, हम इसको एक अलग प्लेलिस्ट जो बॉटनी टर्म्स के नाम से होगी, हम उसमें एनाटॉमी, ब्रायोफाइट, ट्रिडियोफाइट जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं उनके हम टर्म्स को कवर करेंगे वहां पे, क्योंकि जो टर्म्स होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट होते हैं। उसके बाद है न्यूडिफुलेरी, ओवरी सुपीरियर, पेरियंथ अब्सेंट होगा। उसके बाद एपोकार्पी, ओवरी सुपीरियर होगी, कार्पल्स मोर देन 1 होगा और फ्री भी हो सकते हैं। उसके बाद ग्लूमेसी, ओवरी सुपीरियर, पेरियंथ एंड स्मॉल स्केल लाइक होगा। अब ये 7 सीरीज जो आपके लिए थोड़ा सा इनको याद करना काफी टफ हो जाएगा, लेकिन जिनको मैं फॉलो करता हूँ तो एक ट्रिक क्या है, इसको याद करने की हर बंदे की अपनी ट्रिक होती है, लेकिन जिस तरह हम याद करते हैं, जिस तरह हमें याद कराया गया है, मैं एक जंगल में गया, वहां पर मुझे छोटे छोटे स्पर्म नजर आए, उन स्पर्म को मैंने नाम दिया माइक्रोस्पर्मी का। और वो एक पेड़ को मैंने नाम दिया एपीगाइनिक। एपी मीन्स अबव, हाइट पे, तो जो पेड़ था वो हाइट था वो काफी ज्यादा उसकी थी, तो उसको मैंने नाम दिया एपीगाइनिका। तो उसके साथ ही एक तालाब था क्रोनरी, उसको मैंने नाम दिया क्रोनरी का। और उस तालाब पर फिश पकड़ने के लिए एक जाल था, उसको नाम दिया मैंने कैलिसिनी का। उसके बाद न्यूडिफुलेरी, एपोकार्पी, ग्लूमेसी, जो ये 3 नाम है, ये मैंने उस तालाब 3 गर्ल्स जो कि रशियन थी उनको ये मैंने नाम दिया। इसी वजह से हमको याद किया गया कि मैं जंगल में गया, वहां पर छोटे छोटे स्पोर थे जो माइक्रोस्पर्मी थे, वो पेड़ एपीगाइनी से गिरे थे, और साथ एक तालाब था क्रोनरी, और उसके साथ एक फिश पकड़ने के लिए एक जाल था जिसे हम कहते हैं कैलिसिनी, और उसमें 3 गर्ल्स स्विमिंग कर रही थी जो कि रशियन थी, उनका नाम न्यूडिफुलेरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी थे। डोंट टेक इट सीरियस अबाउट रशियन गर्ल्स, हमारा फोकस है टॉपिक पे। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन की जो 3 क्लासेस थी उसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जो इतना बड़ा इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जो इतना डीपली था और इतने ब्रॉड सेंस में काफी ज्यादा जनरल और काफी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट थी, तो इसमें कुछ डिफेक्ट तो होने ही है। तो फर्स्ट वन हम इसके करते हैं मेरिट्स, इसमें कौन कौन से इसके बेनिफिट थे। इट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये नेचुरल था। इट इज वेरी सूटेबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम इसको यूज कर सकते थे, इजीली था। द पोजीशन ऑफ डाइकोट बिफोर मोनोकोट इज करेक्ट, जो डाइकोट को रखा गया मोनोकोट से पहले, इसकी ये पोजीशन करेक्ट थी। द सिस्टम वाज एक्सेप्टेड बाय इंटायर ब्रिटिश एम्पायर, यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज इन द हर्बेरिया, इसकी सिस्टम को ब्रॉडली एक्सेप्ट किया गया पूरे वर्ल्ड वाइड में। वैल्यूएबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट, जो कि इनका जो सिस्टम था वो नेचुरल सिस्टम था, मॉर्फोलॉजी का कैरेक्टर की बेस था, तो इसी की वजह से हम किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते थे ऑन द बेस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर की बेस पे। नेक्स्ट है ईच प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली, जिस प्लांट्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया उसको डीपली स्टडी किया, उसके मुकम्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी। द बिगिनिंग ऑफ सिस्टम फ्रॉम प्रीमिटिव ऑर्डर रूजेल्स इज करेक्ट, जो इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर रखा रूजेल्स को, ये इन्होंने बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे रखा। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, इसके डीमेरिट्स कौन से थे। द पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बिटवीन रखा गया डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म को मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन के मिड में रखा गया। हालांकि जो जिम्नोस्पर्म है ये मोर प्रीमिटिव है, जो कि डाइकोटिलीडन से पहले आना चाहिए था, डाइकोटिलीडन बाद में आना चाहिए, क्योंकि जो इसकी एवोल्यूशन होती है जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म है जिसमें डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन आता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म को मिड में रखा गया जो कि सबसे बड़ा डिफेक्ट था। ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म को भी नहीं बताया गया कि कैसे हुई। उसके बाद इन मोनोकोट ओवरी पोजीशन एंड पेरियंथ कैरेक्टर इज अनजस्टिफाइड, ओवरी की पोजीशन मोनोकोट में और पेरियंथ कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं किया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया, यानी उसको एलेबोरेट नहीं किया गया। नेक्स्ट है पॉलीपेटेली कंसीडर्ड मोस्ट प्रीमिटिव, इसकी क्लासिफिकेशन में जो पॉलीपेटेली थे यानी वो प्लांट जिनके पेटल्स फ्री होते हैं उसको मोस्ट प्रीमिटिव दिया गया, लेकिन जो कि ऐसा प्रीमिटिव नहीं थे। नेक्स्ट है मोनोक्लामेटिक कंसीडर्ड एज आर्टिफिशियल ग्रुप, इन्होंने मोनोक्लामेटिक को एज ए आर्टिफिशियल ग्रुप को लिया। तो ये थे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। एग्जाम में मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने लाजमी याद कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मेरिट्स और डीमेरिट्स तो एक कंक्लूजन है कि जो कि आपने लाजमी लिखना होता है, इसमें क्या क्या डिफेक्ट थे। तो आज के लेक्चर में हमने बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को डिटेल के साथ कवर किया है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है फिर आपने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है, वो स्टूडेंट जो अभी बीएस के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में और जो बीएससी के फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, तो उन्होंने किस तरह इसको लिखना है,
ऑर्डर्स को नहीं लिखना। जो कि हाई स्टूडेंट्स हैं, जो कि बीएससी के लास्ट ईयर में या बीएस के 7 या 8 सेमेस्टर में, उन्होंने उसके ऑर्डर्स को भी याद करना है और उसको लिखना भी है। तो इस तरह बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलेगा, क्योंकि हमारा टास्क होता है हर मंथ का कि हमने एक स्पेसिफिक सब्सक्राइबर गेन करने हैं। तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।